बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से मैथ लैब की स्पेशल असाइनमेंट के साथ, तो इसमें मैं सारी तफसील से बताऊंगा क्या क्या करना है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन दी हुई है, इसमें स्पेशल असाइनमेंट सर ने दी है, टाइम भी उन्होंने दिया है कि शाम 6 बजे तक हमने सेंड करनी है, कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, ना ईमेल के थ्रू जो है वो आपकी असाइनमेंट जो है वो रिसीव की जाएगी। तो जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 9 डिजिट आपने इनपुट की शक्ल में लेने हैं। तो इस तरह ये कंप्लीट आप अच्छी तरह से मुकम्मल असाइनमेंट को आप देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। तो जल्दी से जो भी मेरे चैनल पर नए हों, पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं, तो जल्दी से काइंडली उनसे ये है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह की कोई भी मैथ लैब के मुतल्लिका या स्टैट की या प्रोग्रामिंग मैथ या असेंबली लैंग्वेज कोई भी असाइनमेंट आएगी तो जल्दी वो आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। कर लिया जी, जल्दी करें। चलें जी असाइनमेंट शुरू करते हैं। असाइनमेंट के अंदर मैथ लैब के अंदर सर ने दी है, कोड हमने पेस्ट करना है। उसी तरह राइट द प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट फाइल ऑफ मैथ लैब, देन कॉपी एंड पेस्ट द कोड एंड आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम ऑन द असाइनमेंट मॉड्यूल एज VULMS। तो VULMS के अंदर आपने क्या करना है कि इसको आपने पेस्ट करना है, आपने खोल लेना है। पिछली असाइनमेंट भी आपने पेस्ट की है, तो आपके एक एक दो दो असाइनमेंट्स आपकी हो चुकी हैं सब कोर्सेज़ के, आपको पता चल गया कैसे पेस्ट करनी है। तो नंबर 1 के अंदर राइट ए मैथ लैब प्रोग्राम आपने लिखना है विच टेक्स द 9 डिजिट नंबर एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र व्हेन द यूज़र रन द प्रोग्राम। कि जैसे आप प्रोग्राम को रन करें तो आपका 9 डिजिट का जो कोड होता है आपके अल्फ़ाबेट के अलावा, वो आपने क्या एज ए इनपुट देना है। एंड आउटपुट देन द नंबर शुड बी 9 डिजिट ऑफ योर ID। तो आपका जो है वो 9 डिजिट ID होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ योर ID इज़ BC190-020-340 है, तो देन द इनपुट विल बी, तो जस्ट आपने ये दो अल्फ़ाबेट को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो 9 डिजिट हैं वो आपके इनपुट होने। ये 3 मार्क्स मिलेंगे आपको इस चीज़ के कि अगर आपका प्रोग्राम जो है वो आउटपुट यूज़र से लेगा और लेकर रिसीव करेगा। अब और लेने के बाद आपने क्या करना है, जब आपने इनपुट ले ली, मैसेज बना दिया है, दूसरे नंबर पे आपने करना है कि देन यूज़ द कंडीशनल स्टेटमेंट टू चेक दैट इफ़ द नंबर इज़ इवन और ऑड। फिर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को लगाते हुए, इफ़ को लगाते हुए हमने ये चेक करना है कि वो जो नंबर आपका ID का वो इवन है या ऑड है। जब ये फैसला हो जाएगा इवन ऑड का, फिर क्या करना है नंबर 3 पे, इफ़ द नंबर इज़ इवन देन डिवाइड द नंबर विद 2 एंड सेव द रिजल्टेंट इन ए वेरिएबल ID। आपने ID के नाम से एक वेरिएबल उसके अंदर स्टोर करना है। अगर आपका नंबर इवन होगा, उसी इवन नंबर को आपने 2 पे डिवाइड करके ID में सेव कर लेना। और वेयर एज इफ़ द नंबर इज़ ऑड देन द सेव द ओरिजिनल डिजिट्स नंबर इन ए वेरिएबल ID। तो असल जो आपके डिजिट्स हैं वही आपने सेव कर लेने हैं। अगर ऑड होगा आपका नंबर फिर आपने डिवाइड नहीं करना। तो ये वाले स्टेप करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ऊपर वाले स्टेप के आपने इफ एल्स लगाना, 5 मार्क्स मिलेंगे, और इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। 2, 3, 5 और 5 ये 10 हो गए। अब 10 का आगे 4 पार्ट इसका आ गया है। फिर हमने 2 ग्राफ प्लॉट करने हैं। रेंज इंटरवल उन्होंने दी हुई है, -10 to 10 है, ये 10 मार्क्स का है। एक F उन्होंने दिया है, ये फंक्शन साइन ID जो ऊपर हम ID में सेव करवा चुके हैं, एक 2 पे डिवाइड करके और दूसरा हमने ओरिजिनल नंबर, तो वो दोनों यहाँ पे यूज़ करना है। साइन ID मल्टीप्लाई हमने इसको कर देना है x के साथ, x में ये हमने रेंज देनी है। और दूसरा फंक्शन हमारा कॉज ID, सेम वही है, साइन और कॉज का हमारा डिफरेंस है। ये दोनों फंक्शन से हमने प्लॉट करवाना है और हम होल्ड ऑन या होल्ड ऑफ वाली कमांड को यूज़ करेंगे। तो आगे ने कह दिया टाइटल ऑफ द ग्राफ शुड बी यूर स्टूडेंट ID। आप जो टाइटल देंगे अपने ग्राफ का वो आपकी स्टूडेंट ID होनी चाहिए, जो आपकी स्टूडेंट ID वो आप दे देंगे। तो आगे सिर्फ उन्होंने कलर का दे दिया है कि अगर आपके ID का लास्ट डिजिट 0 है तो ब्लू एक ग्राफ का होना चाहिए, दूसरे का ग्रीन। अगर 1 है तो फिर आपका रेड और ग्रीन होना चाहिए। और अगर आपकी ID का लास्ट डिजिट 2 है तो रेड और येलो होना चाहिए। इसी तरह 3 है, ब्लैक और ग्रीन होना चाहिए। 4 है तो मैजेंटा और येलो होना चाहिए। अगर 5 आखिरी डिजिट आपसे देखना है, लास्ट डिजिट्स, तो 5 होगा तो रेड और ब्लैक देना है, और ब्लैक और मैजेंटा देना है, रेड या मैजेंटा आपने देना है। तो ये आपने देनी। इसी तरह अगर 8 है लास्ट पे तो येलो और ब्लू, और अगर 9 आखिर पे आ रहा है तो फिर आपने ब्लैक या येलो जो है ये देना है। ये तो जस्ट तफसील देखिए, ID के हिसाब से आपने कलर चेंज करनी है।
बाकी आपका प्रोग्राम एज इट इज़ होगा, आपके कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे आपकी आईडी के मुताबिक। तो ये तो आपकी असाइनमेंट थी, ये आपने देनी है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये मैंने अपना सोल्यूशन बनाया है, तो आपने देखना है कि जल्दी से सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा ग्रुप में आ जाएगा, मैं ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद उसकी जो है वो गाइडेंस मिलेगी, उसे उसकी हेल्प मिलेगी। तो ये मैं असाइनमेंट जो है ये भी इसका लिंक हो सकता है कि दे दूँ, देखूँगा कि आप कितना करते हैं। बहुत सारे यूज़र सिर्फ देखते हैं और जस्ट सब्सक्राइब करने से बंदे का कुछ भी नहीं जाता कि आपको कोई प्रॉब्लम बनने लगा है या कोई आईडी से आपके कोई पैसे कटने लगे, तो सब्सक्राइब कर दिया करें। देखो जो भी कोई मेहनत से असाइनमेंट्स वगैरह बना के आपको गाइड कर रहा है, तो चलो कम से कम उसको सब्सक्राइब तो दे देना आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब दिया करें। तो ये क्लोज ऑल क्लियर हमने लिख लिया है, क्लियर स्क्रीन भी कर लिया है। ये मैंने सिम के नाम से आईडी और डीएक्स दो वेरिएबल डिक्लेयर वाले हम यूज़ करने, फॉर्मेट मैंने लॉन्ग रख लिया है। ये इनपुट मैंने दे दिया है कि हम वैल्यू ले रहे हैं यूज़र से। तो ये एक नंबर वेरिएबल के अंदर मैंने इनपुट आ गया नंबर का एक कमांड बना दी है कि आप यूज़र से एंटर 9 डिजिट आईडी आप एंटर करवाएंगे यूज़र से। वो नंबर लेने के बाद आपका नंबर में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करने के रिम कमांड हमने लगानी है। वो नंबर उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आंसर में मैंने सेव करवा लिया है। हमने आगे कंडीशन दे दी है कि अगर वो आंसर की वैल्यू 0 होगी तो डिस्प्ले इवन कर दे, और साथ ही देखें उस नंबर को 2 पे डिवाइड करके आईडी में सेव कर ले। ये हमारी असाइनमेंट की कंडीशन थी कि अगर वो नंबर, यहाँ पे आपने गौर करना है कि अगर हमारा नंबर डिवाइड होता है 2 पे, सेव रिजल्टेंट इन वेरिएबल आईडी। ठीक है, आपने 2 पे डिवाइड करके डिवाइड द नंबर विद 2 एंड सेव द रिजल्टेंट इन आईडी। जो उसका रिजल्ट आएगा आईडी में सेव करना है, अदरवाइज ओरिजिनल नंबर सेव कर देना है। तो वही यहाँ पे मैंने किया है, आईडी को 2 में कर दिया, एल्स में दे के और डिस्प्ले करवा दिया और मैंने नंबर दिया। ये और या इवन डिस्प्ले करवाना कोई ज़रूरी नहीं था, करवा देंगे तो चलो तब भी ठीक है। तो सारे सिर्फ सेव करने के लिए इवन और चेक करने के बाद सेव करवाना है 2 पे डिवाइड करके आईडी में या ओरिजिनल नंबर। जब ये एंड हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, तो आगे हमने लिमिट्स दे दी अपने फंक्शन के एक्स वेरिएबल के अंदर 10 से लेके 10 तक का। यहाँ जो भी आप लिख सकते हैं, जितना डिफरेंस आप लिखेंगे, 1 का लिख दें, 2 का लिख दें, 3 का लिख दें, जो भी 0.1 0.2 लिख दें वो आ जाएगा। फिर मैंने प्लॉट कमांड को यूज़ कर सारे प्लॉट ही का ग्राफ करने का। इजी प्लॉट को मेंशन तो नहीं है कि इजी प्लॉट या प्लॉट लगाना है, तो आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे लगा दें, लेकिन प्लॉट का जिक्र सर ने किया है असाइनमेंट के अंदर के प्लॉट करें। हम यहाँ पे देख लेते, देखो देन प्लॉट द फॉलोइंग, तो प्लॉट कमांड को ही मैंने यूज़ कर ली। वो चाहे इजी प्लॉट से कर लें, कोई इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने ये देखे लगाना है। तो उसके बाद ये कलर के लिए ब्लैक कलर होगा तो उसके लिए के आपको लगाना पड़ेगा, ग्रीन होगा जी लगाने के, रेड के लिए आर, ब्लू के लिए बी। इस तरह वो भी मैंने लास्ट पे टेबल लगा दी, जिसका जो आईडी होगा वो कलर अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेगा। होल्ड ऑन लगाएंगे कि ताकि उसके बाद हमने दूसरा ग्राफ लगाना। अब आईडी के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो ऊपर हम फंक्शन के अंदर इस आईडी में सेव इवन के हिसाब से उसकी आईडी आ जाएगी। 2 पे डिवाइड करके जो बचेगा और ऑड पे ओरिजिनल नंबर ही आ जाएगा, इन दोनों फंक्शन के अंदर, साइन में भी और कॉज एक्स में भी। होल्ड ऑन कर लिया है। दूसरा ग्राफ भी उसी ग्राफ के ऊपर बनाना था, इसको मैंने ग्रीन ले लिया है। तो जो भी आप जो कलर चाहेंगे वो अपनी आईडी के मुताबिक, जो आपका लास्ट डिजिट होगा उसके मुताबिक आप उसको चेंज कर लेंगे। होल्ड ऑफ आपने लगाना है, यानी हमने इसको फंक्शन को ऑफ कर दिया। अब हमने उसके ऊपर ग्राफ नहीं बनाना। लेबल मैंने दे दिया है, एक्स रख दिया है एक्स वाली साइड का और वाई रख दिया वाई वाली साइड का, और जो टाइटल था वो मैंने अपना आईडी दे दिया। यहाँ पे ग्रिड मैंने ऑन कर दिया ताकि लाइनें वगैरह लग जाएं। उसके बाद जब हमने इसको रन करना है तो इस तरह का आपके सामने देखिए आईडी डिस्प्ले होगी मेरी, और ये ग्राफ बन गया। जितना मैंने उसके अंदर वो देनी वैल्यू का डिफरेंस उस हिसाब से आ जाएगा। तो ग्राफ हमने लगा देना है। ये वहाँ पे आप चाहे वो पिछली असाइनमेंट पे आपने बनाई हैं, वो चाहे ये वर्ड के अंदर ही हम इंसर्ट में जाके यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव करके दोबारा कॉपी पेस्ट कर दें, वो आपकी मर्ज़ी, आपने कैसे करना है। यहाँ पे देखें एंटर योर आईडी वाला डिस्प्ले हो रहा है। और उसके बाद ये सेकंड मैंने एक इवन के लिए कोड के लिए बना ली थी साइन। तो यहाँ पे ये मैंने आपके लिए कलर कोडिंग का आसान कर दिया है ढूंढ के नेट से, कि ब्लू के लिए देखें बी, ब्लैक के लिए के, रेड के लिए आर, ग्रीन के लिए जी, येलो के लिए वाई है, और सियान जो होता है इसके लिए
सी लगा देना, मैजेंटा के लिए एम और वाइट के लिए डब्ल्यू। तो ये उन्होंने मैजेंटा, वाइट, ये रेड, ग्रीन, ब्लू इसी तरह के ये वाले दिए हुए हैं। तो ये यहाँ से आप इसकी कलरिंग जो है वो लगा सकती हैं प्लॉट के अंदर। ये नीचे देखो लगाने का मेथड भी नीचे बताया, वही कलरिंग है शो भी करवाई हुई है। तो अब अपने हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ये प्रोग्राम आपके सामने बना हुआ, ठीक है। तो अभी इसको मैं करता हूँ रन। ये देखो रन किया है आपके सामने, एंटर योर आईडी। तो यहाँ पे आप अपनी आईडी पुट करेंगे। मैं अपनी आईडी पुट करता हूँ 190 20 26 59 मेरी आईडी है। जैसे ही मैंने एंटर किया एक तो उसने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया ऑड है, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट मेरा ऑड है, ठीक है। जो जो मैंने कलर्स दिए हुए थे उसके मुताबिक उसने मेरा ग्राफ भी डिस्प्ले करवा दिया है, ठीक है। अगर मैं अगेन इसको दोबारा रन करूं, मैं किसी और एक आईडी थोड़ी सी इवन चेंज करके कर देता हूँ, इसी आईडी को थोड़ा सा चेंज करके, तो फिर आप देख लेना कि अगेन रन करता हूँ 190 20 26 58 मैंने कर दिया है। तो अब देख लेते हैं कि उसको क्या वो डिस्प्ले करवाता है। जैसे ही एंटर करेंगे तो हमें वो नीचे बता रहा है कि देखिए इवन है लास्ट पे आईडी, और उसके मुताबिक हमारा जो ग्राफ है वो जनरेट हो गया। तो ग्राफ के अंदर ये जो वेरिएशन आ रही है ये आपने देखना है कि किस हिसाब से आपने वैल्यू को रखना है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखें जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 1, अगर इसको मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ गैप इसके अंदर, तो अभी आप इसको देखेंगे रन करूँगा तो क्या आएगा, आपने चेक करते जाना है। अब देखें जितना ज़्यादा गैप छोड़ता जाऊंगा, ज़्यादा बड़ा बड़ा गैप उसमें इंटरवल रखा जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा ग्राफ बनेगा, थोड़ा इंटरवल उसके अंदर ज़्यादा होगा, हमें खुला खुला नज़र आएगा ग्राफ। अगर उसमें जितना मैं इंटरवल कम करता जाऊंगा वो ज़्यादा जो है वो करीब करीब आता जाएगा और जो फिक्स होके ग्राफ बनेगा। तो अभी हम इसके अंदर और ग्राफ के अंदर थोड़ी सी वैल्यू मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। मसलन मैंने बिल्कुल इसको 0.1 रख दिए। अब आप गौर करेंगे इसके ऊपर पे अब किस तरह का बनता है। देखें जी, जितना ज़्यादा गैप रखा जाएगा उतना ही ज़्यादा उसका जो है वो ग्राफ बनेगा। तो ये जी आपके सामने ग्राफ बन रहा है। अगर कम गैप रखा जाता है तो कम बनता है। मैं थोड़ा सा इसको चलो कम कर देता हूँ, देखो ज़्यादा ही उससे ग्राफ जो है वो क्लियर नज़र नहीं आता। तो ये इंटरवल उस हिसाब से दें कि आपका ग्राफ जो है वो क्लियर नज़र। मैं 1 का तकरीबन कर देता हूँ। ये आपकी अपनी मर्ज़ी का आपने कितना इंटरवल रखना है। ये देखें आप थोड़ा सा चलो क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये जब आपके सामने ग्राफ आ जाता है, एक तो आपने अब करना क्या है, जब अपनी असाइनमेंट को आप ओपन कर लेंगे, फ़ाइल को ओपन करने के बाद आपके सामने वर्ड की तरह का पेज आ जाएगा। ऊपर अपनी आईडी वगैरह लिख लें और ये प्रोग्राम सारे का सारा यहाँ से आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दें। पहले तो प्रोग्राम हो जाएगा जैसे मैंने असाइनमेंट्स के अंदर किया हुआ है, एज इट यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ऐसे आपने कॉपी करते जाना है। ऊपर अपने आईडी वगैरह का नाम प्रोग्राम लिख दें, ये प्रोग्राम सारा कॉपी कर दें। वो जो वर्ड की इसी तरह की फ़ाइल होगी, जब आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो एक वर्ड की तरफ फाइल आ जाएगी, वहाँ पे आपने पेस्ट करना और सेव कर देना है। ठीक है, पहले ये करेंगे, सेव नहीं करेंगे। उसके बाद अपनी आउटपुट आप लगा देंगे, नीचे आउटपुट लिख देंगे। ग्राफ है जो बना हुआ वो आपने जो है ये लगा देना। और ग्राफ को आपने कैसे सेव करना है, ये बना हुआ आपके सामने सेव वाले बटन पे आप क्लिक करें। 2-3 मेथड आपको बता देता हूँ। तो जेपीजी आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पहली दफ़ा आ जाता है मैथ लैब वाला, तो आपने इस यहाँ पे जेपीजी वाला जो है फॉर्मेट वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे कोई भी P3 या P21 मैंने इसको कोई नाम पिक्चर का रख दिया है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है एक मेथड। दूसरा मेथड है इसी आप वर्ड की फ़ाइल में पहले इसको सेव करने के लिए यहाँ पे करें और स्क्रीनशॉट पे चले जाएं, तो आपके सामने यहाँ पे इसका देखो स्क्रीनशॉट जो है वो आ जाएगा। ये प्रोग्राम के अंदर वही उसी का स्क्रीनशॉट आ गया, पूरी का ग्राफ का जो है वो आ गया है। इसी को उठा के आप उस दूसरी फ़ाइल के अंदर जो है वो पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब इस तरह कर लें, उसके अंदर जाके कर दें, आप उसको सेव करके उसके अंदर पेस्ट कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने उसको किस तरह से जो है वो सेव करवाना है।
ये देखें यहाँ पे प्रोग्राम था जी। उसके बाद मैंने ये वहाँ पे मैंने इधर से इंसर्ट के ज़रिए से यहाँ पे ले आया हूँ। यहाँ से चाहे उठा के पहले वर्ड में सारी फ़ाइल बना लें, तैयार कर लें, फिर यहाँ से पहले प्रोग्राम फाइल कॉपी करके लगा दें, फिर उसकी आउटपुट लगा दें, ठीक है, उसके बाद ग्राफ लगा दें। तो ये भी मैं वैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट, और ये जो था ये मैंने सेव करके ले गया हूँ। अभी अगर डेस्कटॉप पे मैं जाके आपको दिखाऊंगा तो ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखें, यहाँ पे पड़ी हुई है पिक्चर सेव। तो ये मैंने सेव की थी, इसको ओपन करके भी ऐसे चेक कर सकते हैं, बड़ी ये सेव पड़ी हुई है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत सारे यूज़र देखते हैं, तो आज ये पता चल जाना चाहिए कि कम से कम को 200-300 बंदा तो ये कम से कम सब्सक्राइब कर देना लाजमी। जितने बंदे देखते जाएं पहले सब्सक्राइब करें और बाद में चैनल को देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।